पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए शुगर और नाइट्रोजनस बेस इन दोनों को मिलाते हैं तो हमको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो ये हमको देगा न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए ए है न्यूक्लियोसाइड और बी न्यूक्लियोटाइड, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ये फिल इन द ब्लैंक्स बता रखे हैं इसमें और हमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए पहला है, मतलब पहला ऐसे पार्ट इसका, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन 5 प्राइम ऑफ द शुगर रेसिड्यू of its own nucleotide and carbon 3 prime of the sugar residue of the next nucleotide by phosphodiester bond। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट, दैट इज पी। शुगर को रिप्रेजेंट किया है एस से और बेस को बी से। मॉलिक्यूल इन द गिवन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखिए शुगर एंड फॉस्फेट इन दोनों की तो बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट एंड शुगर फॉस्फेट, और अंदर की साइड ऐसे 90 डिग्री के ऊपर बेस प्रेजेंट होता है शुगर से। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ए। अब बी देखिए, इसमें जो बैकबोन है डीएनए की ये शुगर फॉस्फेट की नहीं है, बेस और शुगर की है, तो ये गलत होगा। सी में भी जो बैकबोन है ये गलत है, और डी देखिए यहाँ पर शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन तो है लेकिन जो फॉस्फोरस होता है ये फ्री एंड में आता है ना कि शुगर, तो डी भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिस्चर इन 1869, ही नेम्ड इट एज। तो इन्होंने नाम दिया था इसको न्यूक्लिन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो पहला देखिए प्यूरिन्स में आएंगे एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन्स में आएंगे साइटोसिन एंड यूरेसिल, और सी बता रखा है न्यूक्लियोसाइड्स में एडिनोसिन एंड थाइमिडीन, और डी बता रखा है डीएनए ये बेसिक बायोमॉलिक्यूल है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया डी, तो आंसर है इसका करेक्ट डी। नेक्स्ट है, वॉटसन एंड क्रिक in 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based upon। तो ये बेस्ड था एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए डन बाय विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन एंड चारगाफ बेस इक्विवेलेंस रूल के ऊपर। और जो थर्ड बता रखा है, थर्ड और फोर्थ, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड निसेल्सन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, इनके ऊपर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बेस्ड नहीं था, तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट है, इफ़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट। तो देखिए आपको पता ही है कि A + G = T + C होता है, और A का नंबर उतना ही होगा जितना T का होगा और G का नंबर उतना ही होगा जितना C का होगा। तो देखिए यहाँ पर साइटोसिन का बता रखा है 20%, यानी कि जो G होगा ये भी 20% होगा, तो ये 20 कितने हुए टोटल 40, और A और T ये दोनों मिला के कंस्टिट्यूट करेंगे 60, और इन दोनों के हाफ में कितने आएंगे, मतलब A और T दोनों मिला के 60 कर रहे हैं, और इनमें से जो A होगा इसके अंदर आएगा 30% कॉन्ट्रीब्यूशन, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ A + T upon G + C is 0.3, what is the A + G by T + C रेशियो ऑफ द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए जो चारगाफ रूल था उसके अकॉर्डिंग जो प्यूरिन्स होते हैं उनका नंबर इक्वल होता है पिरिमिडीन से, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन्स भी और पिरिमिडीन्स भी, यानी कि A + G =
T+C, तो इनका रेशियो भी 1 आएगा, तो आंसर है इसका D। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज ATGC ATGCA, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो देखिए A के साथ T आएगा और T के साथ A, G के साथ C आएगा और C के साथ G। तो देखिए आप सीक्वेंस बना लीजिए, यहाँ पर A है क्वेश्चन में तो आंसर में भी T आना चाहिए, तो A और B और D ये गलत हो गए क्योंकि स्टार्टिंग में T आना चाहिए था, तो आंसर होगा C, दैट इज़ TACG TACGT। अगला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर। तो आप इस डायग्राम को देखिए और हमें यहाँ पर K, L, M और N इनको देखना कि ये क्या क्या है। तो देखिए K तो है 5' एंड क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है। L होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। M देखिए M होगा एडेनिन और जो N है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है क्योंकि DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। अगर RNA होता ये तो यहाँ पर राइबोज शुगर होती। सो करेक्ट आंसर इज D। अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द DNA डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ A, B एंड C। तो देखिए A का मेजरमेंट होगा 3.4 नैनोमीटर, B होगा 0.34 नैनोमीटर और C जो कि इसका डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर, तो आंसर है A। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन बायोमॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द प्रोसेस A, B, C एंड D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए A यानी कि DNA का DNA में ही बनना यानी रेप्लिकेशन, B होगा DNA से mRNA में बन रहा है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और C में क्या है mRNA से DNA बन रहा है यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का रिवर्स होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और D है RNA का प्रोटीन में बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट है, सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम RNA इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये सेंट्रल डोग्मा रिवर्स एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड टेमिनिज्म इन तीनों से डिफाइंड है, तो आंसर है D, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती हैं और पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो आंसर है B। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का, तो आंसर होगा A। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो देखिए A है हिस्टोन ऑक्टामर, B है DNA और C होगा H1 हिस्टोन। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट गिवन है, लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन, और ये गलत होगा क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो डेंसली स्टेन्ड होती है और डार्क होती है। सेकंड में बता रखा है, डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, तो ये गलत है क्योंकि यूक्रोमेटिन होगी लूजली पैक्ड ऑन लाइटली स्टेन्ड। और थर्ड देखिए, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स। तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड ट्रू है, सो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। पहला बता रखा है, इट इज़ डेंसली पैक्ड, इट स्टेन्स डार्क, ये भी सही है, और C है इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है। और D बता रखा है, इट इज़ लेट रेप्लिकेटिंग। सो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट C है, तो आंसर होगा C। नेक्स्ट है, द ईयर 2003 वॉज सेलिब्रेटेड एज द 50th सेंचुरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ DNA बाय वाटसन एंड क्रिक आंसर आएगा, सो करेक्ट आंसर इज B। अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द DNA स्ट्रक्चर ऑफ DNA बाय वाटसन एंड क्रिक, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ DNA बाय वाटसन एंड क्रिक आंसर आएगा, सो करेक्ट आंसर इज B।
नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. सो दीज आर RNase, peptidase and lipase. So correct answer is C. अगला क्वेश्चन है टू प्रूव दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल विच रेडियोएक्टिव आइसोटेप्स वर used by Hershey and Chase in 1952 in their experiment. तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे वो थे फॉस्फोरस और सल्फर के. तो P32 यूज़ किया था और सल्फर का S35. सो करेक्ट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन है इफ़ द DNA ऑफ अ वायरस इज लेबल्ड विद P32 and the protein of the virus is labeled with S35 after transduction, which molecule will be present inside the bacterial cell. तो देखिए DNA का ही होता है ट्रांसफ़र ऐसे, तो आंसर होगा इसमें P32 ओनली, क्योंकि फॉस्फोरस जो होगा वो DNA में प्रेजेंट होता है और DNA में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता. तो आंसर है इसका ए. नेक्स्ट है RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन. तो TMV दैट इज़ वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड ई कोलाई इनमें DNA होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. तो देखिए पहला स्टेटमेंट है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, it should be able to undergo slow mutations and it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. तो ये चारों ही क्राइटेरिया हैं, तो आंसर है डी. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट. तो ये सही है. सेकेंड देखिए DNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट. ये भी सही है. और थर्ड बता रखा है RNA शोज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़. तो आपने नाम तो सुना ही होगा उसका, राइबोजाइम. तो वो एक एंजाइम है. तो आंसर है इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ तक तो सही है. फोर्थ भी देख लीजिए. प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थायमिन कन्फर्स द एडिशनल स्टेबिलिटी टू RNA. सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो यूरेसिल प्रेजेंट होता है RNA में वो RNA को लेस स्टेबल कर देता है. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो सही है और फोर्थ इनकरेक्ट है. तो आंसर होगा डी. अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग. कॉलम 1 में गिवन है एफ मिक्सचर, ये न्यूक्लियन से रिलेटेड है. ग्रिफिथ एस न्यूमोनिया और थर्ड है हर्शी एंड चेज, बैक्टीरियोफेज होगा इसमें. और वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल. और जो ई है वेरिकेन एंड फ्रैंकलिन, ये रिलेटेड है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ से. तो देखिए ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट एंड ई का फिफ्थ. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट है विच वन अमंग दी फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. तो RNA सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था. तो आंसर है बी. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इज इवॉल्व अराउंड RNA. So these are metabolism, splicing and translation. So correct answer is D, all of these. अगला क्वेश्चन है which of the following statement are incorrect. तो पहला है RNA act as genetic material as well as catalyst. तो ये सही है, क्योंकि कैटलिस्ट में राइबोजाइम की तरह काम करेगा और जेनेटिक मटेरियल तो ये है ही. और सेकंड देखिए RNA इज़ मोर स्टेबल दैन DNA. तो ये गलत है, क्योंकि DNA ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू RNA. और थर्ड बता रखा है RNA हैज़ इवॉल्व फ्रॉम DNA, लेकिन ऐसा नहीं है. जो DNA है वो RNA से इवॉल्व है विद केमिकल मॉडिफिकेशंस. तो पहला इसमें सही है और इनकरेक्ट है थर्ड और सेकंड. तो आंसर होगा बी. अगला क्वेश्चन है केमिकली RNA इज़, सो इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन DNA एंड लेस स्टेबल दैन DNA. तो पहले ब्लैंक में आएगा मोर और दूसरे में लेस. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टाल. सो इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन. अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वॉज शोन इन. तो ये ई कोलाई में देखा था, दैट इज़ एस्कर्शिया कोलाई. सो आंसर इज बी.
नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। तो पहला देखिए डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। हेलिकेज का फंक्शन है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और लाइगेज क्या करेगा, जॉइनिंग का काम करता है, तो इसका फंक्शन है जॉइन टुगेदर शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। तो तीनों ही मैच सही है, तो आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। तो टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज और आरएनए प्राइमेज, ये तीनों ही आएंगे काम इसमें डीएनए के सिंथेसिस में, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमें सीक्वेंस बताना है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो पहला सीक्वेंस में आएगा डीएनए पॉलीमरेज अटैचेस एट ओराई साइट, क्योंकि ओरिजिन से ही ऐसे अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आएगा एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, देन जो फिफ्थ पॉइंट होगा यानी फिफ्थ स्टेप होगा ये है बेस पेयरिंग, उसके बाद चेन की फॉर्मेशन होगी, देन प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। तो देखिए सीक्वेंस क्या हुआ इसका, सेवेंथ, देन थर्ड, फिर फर्स्ट, देन सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ एंड सिक्स्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन फाउंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। सो इट इज़ डी, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो आंसर डी है इसका। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला है लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये सही है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये भी सही है। और जो सी बता रखा है डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और डी है डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, तो आंसर है इसका डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस आर इनकरेक्ट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो देखिए पहला है लीडिंग स्ट्रैंड में दे रखा है इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली बनता है। और लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे और इनको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज की ज़रूरत होती है, तो पहला डिफरेंस तो सही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज स्लोअर, तो ये फास्ट होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड वाला स्लो होता है, तो ये डिफरेंस गलत है। थर्ड देखिए इट्स टेम्पलेट ओपन्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और लैगिंग स्ट्रैंड बता रखा है इट्स टेम्पलेट ओपन्स इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो भी और ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये भी, ये दोनों ही 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनते हैं। और फोर्थ देखिए डिफरेंस फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिंस इमीडिएटली एट बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, और लैगिंग स्ट्रैंड में बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बिगिंस अ बिट लेटर दैन द लीडिंग स्ट्रैंड। तो फर्स्ट और फोर्थ डिफरेंस सही है, और सेकंड और थर्ड गलत है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, सो इट इज़ इन सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज। तो देखिए आरएनए के फॉर्मेशन को यानी डीएनए से आरएनए के जो फॉर्मेशन बना है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है गिवन फ्लो चार्ट को हमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स यूज्ड हैं। तो पहला है डीएनए का रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर बनेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से। बी देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। और सी देखिए आरएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो आंसर देखिए बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन,
तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए का सेगमेंट बता रखा है कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखिए जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये किसी चीज़ की कोडिंग नहीं करता, और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा आरएनए का सीक्वेंस है वो क्या है। तो आप कोडिंग स्ट्रैंड को भूल जाइए और नॉन कोडिंग को देखिए, तो इससे हमें आरएनए बनेगा। देखो सी के साथ मैंने आपको बताया था जी आएगा, जी के साथ सी, टी के साथ ए और ए के साथ टी। तो आप सीक्वेंस बना लीजिए जी सी ए यू यू सी जी जी देन सी, फिर आएगा यू ए जी यू ए सी। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज। तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता रखा है और हमें एमआरएनए का इसमें सीक्वेंस बताना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बता रखा है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस, और कोडिंग स्ट्रैंड क्या करता है कि किसी चीज़ की कोडिंग नहीं करता, तो हमें इससे हम नॉन कोडिंग बना लेंगे। नॉन कोडिंग बनेगा हमारे पास TAA GC TAC। ये डीएनए का नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कोड करता है एमआरएनए को। तो नॉन कोडिंग से हम एमआरएनए बनाएंगे, तो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा A UU C G AU G। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए इज। तो देखिए सीक्वेंस बता दिया डीएनए का, देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी। तो ये भी सेम दो क्वेश्चन ये जो हमने करे अभी इनके जैसा ही सिमिलर है। तो आरएनए का सीक्वेंस होगा हमारे पास CG AAU CC GUU। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट यूनिट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग इट। तो देखिए ए आएगा प्रोमोटर, बी है टर्मिनेटर, सी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और डी कोडिंग स्ट्रैंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्ट यूनिट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोमोटर रीजन एंड एंड्स एट टर्मिनेटर रीजन। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा उस रीजन को हम बोलते हैं प्रोमोटर। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली अकर इन। तो ये मोनेरा में प्रेजेंट होंगे और मोनेरा में आएंगे बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो हमें बताना है ए बी और सी क्या है। तो ए है आरएनए, बी आरएनए पॉलीमरेज है और सी रो फैक्टर। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन बता रखा है डीएनए से आरएनए का, तो ये देखा जाता है यूकैरियोट्स में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स heterogeneous nuclear RNA that is hnRNA is transcribed by, so it is RNA polymerase 2। अगला क्वेश्चन है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA इन द प्रोसेस। तो ये कैपिंग प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बता रखा है स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता। तो पहला गलत हो गया। सेकंड देखिए द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज़ 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखिए एन यूजुअल polynucleotide methyl guanosine triphosphat is added to 5 prime end of hnRNA during capping। तो ये भी सही है। और फोर्थ है ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 आर एडेड एट
3 prime end in the template independent manner। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इन द यूकैरियोट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व। सो इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। कैपिंग भी होती है यूकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड पर और टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड तक। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन प्रोसेस में काम आता है। कैपिंग 5 प्राइम एंड पे होगी, टेलिंग होगी 3 प्राइम एंड में और कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आंसर देखिए, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ और डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ mRNA। तो देखिए, ए है मिथाइलेटेड कैप, बी होगा नॉन कोडिंग रीजन, सी है कोडिंग रीजन एंड डी इज पॉली ए टेल। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सेंटेंस देखिए, दी फुली प्रोसेस्ड HNRNA is called as, so it is mRNA and is transported out of the nucleus into the cytoplasm for translation। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, DNA से HNRNA के फॉर्मेशन को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, और HNRNA से mRNA जब बनेगा तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग होगी, और जो mRNA है दैट इज़ मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, 3 कोडोन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर। सो दीज आर UAA, UAG एंड UGA। तो ये स्टॉप कोडोन्स हैं, तो यही पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को टर्मिनेट करेंगे। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, मैच दी फॉलोइंग। तो देखिए, UUU ये कोड करते हैं फिनाइल एलेनिन की, ट्रिपल G करेंगे ग्लाइसिन के लिए, UCU सीरीन को कोड करते हैं, CCC प्रोलीन को, और जो AUG है ये मिथियोनिन को कोड करेंगे। तो ए का है सेकेंड, सॉरी ए का थर्ड है, बी का है फोर्थ, सी का है फर्स्ट, डी का फिफ्थ और ई का सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, amino acids which are specified by single codons are, so these are tryptophan and methionine। अगला क्वेश्चन है, रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेगमेंट ऑफ मैसेंजर RNA एंड रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड टू आंसर। तो देखिए, हमको यहाँ पर सीक्वेंस बता रखा है और पॉलीपेप्टाइड का भी सीक्वेंस है। तो पहला क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द DNA स्ट्रैंड फ्रॉम विच दिस mRNA इज ट्रांसक्रिप्ट इज। तो देखिए, सीक्वेंस क्या होगा, हमें DNA का वो सीक्वेंस देखना है जिससे mRNA फॉर्म हुआ है, यानी कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस। और देखिए, पहले हम कोडिंग स्ट्रैंड निकाल लेते हैं, और कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है वो mRNA से बिल्कुल सिमिलर होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखिए पहले, तो ये सीक्वेंस होगा ATG TTTA TG CCT GT TTC TTAA। देखिए, इससे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो पता कर लेंगे, और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ये होगा TAC AAA TAC GGA CAA AGA और ATT। सो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विच कोडॉन रेस्पेक्टिवली कोड फॉर प्रोलीन एंड वेलिन अमाइनो एसिड इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, आप प्रोलीन देख लीजिए और वेलिन। तो प्रोलीन के लिए तो है CCU और वेलिन के लिए GUU। सो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, जेनेटिक कोड इज एम्बिग्यूअस। तो ये अनएम्बिगुअस होता है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड बता रखा है, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। थर्ड है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एंड इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग। तो बी, सी और डी ये सही है स्टेटमेंट में, और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ए।
Next is some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is. So it is degenerate. Next read the following statement. तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है गिव सुटेबल टर्म्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड एज पर द अबव स्टेटमेंट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गिवन है वन कोडोन कोड्स ओनली फॉर वन अमाइनो एसिड, तो हम इसे बोलेंगे अनएम्बिग्यूअस है। नेक्स्ट है सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो इसको कहेंगे हम डीजेनरेसी। और थर्ड है द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए और एमआरएनए corresponds टू द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, सो इट इज कोलिनियरिटी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है द म्यूटेशंस दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन आर रेफर्ड टू एज, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि ये सिंगल बेस पेयर में चेंज आया है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन इन अ जीनस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो पहला है इनिशिएशन कोडोन में AUG और GUG, स्टॉप कोडोन्स में आते हैं UAA, UAG एंड UGA। मिथियोनिन का कोडोन है AUG और डी बता रखा है एंटी कोडोन्स में mRNA। तो देखिए जो एंटी कोडोन्स होते हैं वो tRNA पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि mRNA पे, तो जो डी है ये मिसमैच हो गया, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है ABCD को आइडेंटिफाई करना है और सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ए है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, बी होगा T5C लूप और जो सी है ये है एंटीकोडोन लूप और डी है DHU लूप, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA आर दैट। तो देखिए पहला है mRNA हैज़ मोर एलेबोरेट 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांसफ़र RNA के पास होता है, तो पहला गलत है। सेकंड देखिए ट्रांसफ़र RNA हैज़ मोर एलेबोरेटेड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग, सेकंड सही है। और थर्ड देखिए tRNA इज़ यूजुअली स्मॉलर देन mRNA, ये भी सही है। और फोर्थ दे रखा है mRNA बियर्स एंटी कोडोन बट ट्रांसफ़र RNA हैज़ कोडोन्स, और जो फोर्थ गिवन है ये गलत है, क्योंकि एंटी कोडोन्स तो ट्रांसफ़र RNA में प्रेजेंट होते हैं, ना कि mRNA में, तो आंसर होगा सेकंड और थर्ड सही, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ tRNA लाइज एट, तो ये 3' एंड में होता है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विच RNA कैरीज द अमाइनो एसिड फ्रॉम द अमाइनो एसिड पूल टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज़ tRNA। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स गेट लिंक टू tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज, तो इसको हम कहेंगे चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन mRNA segment, it can be translated completely into the polypeptide, which of the following codons may correspond A and B। तो देखिए A और B क्या होंगे, पहला A की साइड तो मतलब स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन होंगे, और B में एंडिंग हो रही है तो यहाँ पर स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट होने चाहिए B में। तो इनिशिएशन कोडोन्स कौन से हैं, AUG और GUG, ये तो इनिशिएशन में आ जाएंगे यानी कि A पार्ट में आ जाएंगे, और जो बी पार्ट है यहाँ पर स्टॉप कोडोन्स में आएंगे UAA, UAG और UGA, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन mRNA मॉलिक्यूल अनट्रांसलेटेड रीजन्स दैट इज UTR आर प्रेजेंट एट, तो ये 5' एंड के स्टार्टिंग में, लाइक जो बिफोर स्टार्ट ऑफ कोडोन, और 3' एंड में आफ्टर स्टॉप कोडोन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है UTRs आर अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन, तो ये mRNA पे प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है सी। अगला है गिवन स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के, और इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए पहले आएगा चार्जिंग और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र RNA, देन अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड
smaller subunit of ribosome, then anticodon and codon interaction between mRNA and the amino acyl transfer RNA complex। उसके बाद होगा देखिए अटैचमेंट ऑफ लार्जर सबयूनिट of ribosome to the mRNA tRNA met complex, then linking of adjacent amino acids। उसके बाद क्या होगा पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सीक्वेंस है 3rd, 2nd, देन 1st, फिर 4th, 5th, देन 6th। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई पोलैरिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए x है 5', y होगा 3', p देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है p कि DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर सीरीन। तो सीरीन के लिए कोडिंग सीक्वेंस होता है TCA और इसके लिए एंटीकोडोन होगा UCA। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। तो पहला है मोस्ट ऑफ द सेल्स DNA मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड देयर, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर, दिस इज करेक्ट अबाउट राइबोसोम्स। थर्ड है mRNAs आर प्रोड्यूस्ड देयर एंड डी इज DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस देयर। तो A, C और D ये गलत है, तो आंसर है इसका B सही। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन एनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमाइनो एसिड्स 25th कोडॉन दैट इज UAU इज म्यूटेटेड टू UAA। तो देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि 50 अमाइनो एसिड के लिए जीन की एनकोडिंग की गई है और जो 25th कोडॉन है UAU इसको चेंज कर दिया गया है UAA के साथ। तो आपको पता ही है कि UAA क्या है, स्टॉप कोडॉन, मतलब उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। तो जो 24th होगा, 24th जो अमाइनो एसिड्स हैं उनसे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, लेकिन जो 25th होगा यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितने आए 24 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाकी के जो पीछे के अमाइनो एसिड्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो आंसर है ए, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम है ट्रांसलेशन, इसमें आएंगे अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज, ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम आता है RNA पॉलीमरेज एंड DNA रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखे जाते हैं। तो ए का है फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ, तो ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोसेसिंग, स्लाइसिंग, इन सभी में देखा जाता है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरॉन RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू, तो ये प्रोमोटर से बाइंड करते हैं, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन इज, तो इसका सीक्वेंस होता है लैक Z, लैक Y एंड लैक A, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले ऑपरेटर साइट, इट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल, प्रोमोटर साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर प्रोटीन या फिर एंजाइम। तो ए का है सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज लैक ओपेरॉन एंड इट्स फंक्शनिंग, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली लेबल्स ए बी एक्स वाई जेड। तो देखिए ए है रिप्रेसर, बी होगा इंड्यूसर, एक्स है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई परमिएज होगा और जेड ट्रांस एसिटाइलेज, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते, लेकिन जो लैक्टोज है ये कर सकता है, तो आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला है ये छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसको हम फिल करेंगे। तो देखिए इंडिविजुअल ऑपेरॉन सिस्टम यूजुअली अकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल सर्व एज इंड्यूसर टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम नेसेसरी फॉर देयर ब्रेकडाउन। Inducible operon are usually switched off and the repressor is synthesized in an active form, so correct answer is C। अगला देखिए पैराग्राफ सा ये सेम, repressive operon system is usually found in anabolic pathway, the pathway
end product serve as repressor to activate the repressor, turn off enzyme synthesis and prevent overproduction of the end product of the pathway. Genes of this operon are usually switched on and the repressor is synthesized in an inactive form. So correct answer is A. Next है match the following. So कॉलम 1 में गिवन है पहले ग्रिफिथ, तो इन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में, हर्शी एंड चेज ट्रांसडक्शन, मिशेल्सन एंड स्टाल सेमी कंजर्वेटिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और जैकोब एंड मोनोड ने लैक ऑपरॉन दिया था। तो ए का है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली, तो इनमें होंगे 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बीइंग इज, सो इट इज़ 20,500। सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन जीनोम इज इनकरेक्ट। तो पहला देखिए, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर एंड अबाउट 20,500 जीन्स, ये सही है। बी देखिए, द एवरेज जीन साइज इज 3000 बेस पेयर एंड डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन। और सी बता रखा है क्रोमोसोम 1 कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स दैट इज 2968 एंड वाई क्रोमोसोम हैव द लीस्ट दैट इज 231 नंबर ऑफ जीन्स। और डी बता रखा है रिपीटेटिव सीक्वेंस और नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीन, लेकिन ये रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होता है ये प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा इसमें डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम 1 to 4th। तो पहला है लेस देन 2% ऑफ द जीनोम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल जीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंस दैट बाइंड विद रिप्रेसर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन नॉन डीएनए बाइंडिंग स्टेट इज, सो इट इज़ इंड्यूसर। और थर्ड बता रखा है इन प्रोकैरियोट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय DNA polymerase 1 whereas in eukaryote it is removed by DNA polymerase beta। सो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन द करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए पहला होगा आइसोलेशन ऑफ DNA, उसके बाद डाइजेशन ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, देन ट्रांसफरिंग दी सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, फिर होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो देखिए सीक्वेंस हुआ 4th, 2nd, 1st, 6th, 3rd एंड 5th। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में गिवन है साइंटिस्ट का नाम और कॉलम 2 में उनकी डिस्कवरी। तो देखिए पहला है एलेक जेफ्रीज, इन्होंने दिया था DNA फिंगरप्रिंटिंग। एफ सेंगर ने एनोटेटेड DNA सीक्वेंसेस। और जो सी बता रखा है जैकोब एंड मोनोड, इन्होंने लैक ऑपरॉन दिया था। और जो डी है एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।